हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेक हनी की, हनी अडल्ट्रेशन की, मतलब नकली शहद की। नकली शहद जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग नहीं जानते कि नकली शहद ये क्या चीज़ है। तो उसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले नंबर आता है नकली शहद में, वो है लिक्विड ग्लूकोज का। लिक्विड ग्लूकोज जो कॉन्फेक्शनरी वगैरह में इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें तो लोकल सिटी में कहीं भी जहाँ पे बेकरी का और आइसक्रीम वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं लिक्विड ग्लूकोज। इसकी जो अडल्ट्रेशन है वो अक्सर होती है शहरों में ही। शहरों में आपने देखा होगा, हम बोलते हैं बकेट वाले, मतलब दो बकेट इधर उधर होते हैं, बीच में डंडा होता है। तो वो लोग लिक्विड ग्लूकोज से वो शहद बनाते हैं। उसके अंदर जो छत्ता होता है, माइग्रेट होने के बाद जो छत्ता बच जाता है, कई जगह पे आप देखे होंगे कि सूखा छत्ता होता है, तो उस तरीके के सूखे छत्ते उसमें ऊपर डाल देते हैं और बकेट्स में लिक्विड ग्लूकोज से बनाया हुआ शहद डाल देते हैं और ऊपर से छत्ते डालकर शहरों की गलियों में इधर उधर बैठ के वो लोग वही जो अपने ट्रिक्स है नोट पे बताने का और पानी में डालने का और कपड़े पे बहा के देखने का, इस तरीके से बताते हैं। तो शहर के लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो समझते हैं कि, और वो दिखने में भी बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता। तो अक्सर लोग समझते हैं कि देखो वो पानी पे भी डाल दिया सही है, कपड़े पे भी डाल दिया सही है, और नोट पे भी लगा के जला के बता दिया देखो सही है। इसके अलावा सामने हमें छत्ता भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बन के उस शहद ख़रीद लेते हैं, और गाढ़ा भी होता है तो समझते हैं कि बिल्कुल हमें तो बिल्कुल सही चीज़ मिल गई, ये बाज़ार में सब अलग मिलते हैं, ये अलग चीज़ है, बिल्कुल देखो चमकदार है और गाढ़ा है। तो ये अडल्ट्रेशन काफ़ी कॉमन है इस तरीके से गली नुक्कड़ पे। लेकिन लिक्विड ग्लूकोज़ बॉटल्स में ज़्यादा अडल्ट्रेट नहीं करते, मतलब कंपनी वाले। इसका वजह सिंपल ये है कि ये आसानी से लेबॉरेटरी में पहचाना जाता है, क्योंकि वो प्लेन ग्लूकोज़ होता है। जब लेबॉरेटरी में भेजेंगे तो फ्रुक्टोज़ ग्लूकोज़ रेशियो में वो फ़ेल हो जाएगा। तो ये एक अडल्ट्रेशन है। दूसरा कॉमन अडल्ट्रेशन है इन्वर्ट शुगर। आप इंटरनेट पे देखेंगे कि अगर आप सर्च करेंगे हनी ग्रेड इन्वर्ट शुगर, इस तरीके से भी कई लोग सेल कर रहे हैं। वो बिल्कुल हनी जैसा होता है। तो हनी ग्रेड इन्वर्ट शुगर अवेलेबल है मार्केट में। ये भी कॉन्फेक्शनरी में इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग उसे हनी में भी अडल्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसका जो एफजी रेशियो है हनी से मैच करता है। वो एक वजह है, उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हायर लेबॉरेटरी टेस्ट में ये फेल हो जाता है। फिर भी कई छोटे ब्रांड्स इन्वर्ट शुगर को हनी के तौर पे या हनी में अडल्ट्रेट करके यूज़ करते हैं। काफ़ी कॉमन है ये छोटे ब्रांड्स में। इसके बाद नंबर आता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। हाई, ये जो स्वीट कॉर्नस होता है उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। कई जगह फॉरेन कंट्रीज़ में उसे कलिनरी, मतलब पकवान वगैरह में भी यूज़ होता है, वो कुकिंग वगैरह में। लेकिन इंडिया में उसका चलन नहीं है, लेकिन उसको एक बड़े पैमाने पे इंपोर्ट किया जाता है हनी में अडल्ट्रेट करने के लिए। वो भी लेबॉरेटरी में पहचाना जाता है हायर लेबॉरेटरी टेस्ट में, लेकिन उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए बड़े ब्रांड्स भी इसे यूज़ करते हैं। ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का एक लंबा सीज़न चला, कई लोग इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बाद जो आया, जो मैं बोलने जा रहा हूँ अडल्ट्रेंट, वो है राइस सिरप। राइस सिरप एक बिल्कुल समझो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला अडल्ट्रेंट है। इसे जो भी फूड रेगुलेशंस है और जो पैरामीटर्स है उसमें सारा ये पास हो जाता है। ये आसानी से कोई भी लेबॉरेटरी टेस्ट को बाईपास कर सकता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है राइस सिरप। इससे बहुत लोग परेशान हैं, मतलब कई एजेंसीज परेशान हैं। उसी लिए कई लेबॉरेटरी टेस्ट डिज़ाइन किए गए, जैसे राइस मार्कर टेस्ट, एसएमआर, टीएमआर, दो टेस्ट डिज़ाइन किए। इसके अलावा एनएमआर टेस्ट भी उसको वैलिडेट करता है। इसी तरीके से ये बहुत ही कॉमन अडल्ट्रेंट है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स में अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है। बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है अलग अलग नामों से। आपने रिसेंट जो कंट्रोवर्सी देखी थी वो इसी के अतराफ थी, क्योंकि चाइना में खुला खुला ये एडवर्टाइज़ करके बेचा जा रहा था कि ऑल पास राइस सिरप, ऑल पास सिरप। तो वो सारे टेस्ट पास कर जाता है, जो जो भी बड़े बड़े
एजेंसीज़ ने डिज़ाइन किया है, उसे सिर्फ NMR और SMR, TMR ऐसे बड़े बड़े टेस्ट में ही पहचाना जाता है। तो ये 4 अडल्ट्रेशंस हैं जो यूज़ हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि 70% हनी आज की तारीख में अडल्ट्रेट या फेक हनी ही यूज़ हो रहा है। ये एक मेरा मानना है, सोचना है, जो हमारा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का और मेरा जो फील्ड का भी एक्सपीरियंस है, इससे मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट सर्वे तो हुआ नहीं। तो ये है, इसीलिए जनता को जागरूक होना है, पहले तो एजुकेट होना है कि क्या क्या अडल्ट्रेशन होता है। लोग समझते हैं कि जैगरी से अडल्ट्रेट करते हैं, ये बहुत पुराना स्टाइल है। मतलब आजकल कोई भी जैगरी, जिसे मोलासिस भी कहते हैं, मोलासिस से अडल्ट्रेट नहीं करता। वो तो डार्क कलर का होता है, वो आसानी से पहचाना जाता है। कई दफ़ा तो हनी को भी लोग जैगरी समझते हैं, क्योंकि वो अगर डार्क कलर का हो गया और पोलन ज़्यादा है तो उसमें कुछ फर्मेंटेशन होते, उस जैगरी जैसी स्मेल आती, तो असली शहद को भी जैगरी जैसा समझते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो जो अभी मैंने बताए 4 अडल्ट्रेंट, लिक्विड ग्लूकोज, इनवर्ट शुगर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और राइस सिरप, ये 4 अडल्ट्रेंट बहुत ही कॉमन है। अगर आप शहद ले रहे हैं तो या 70% लोग इन्हीं में से कोई खा रहे हैं और 30% लोग ही असली शहद खा रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और एक वीडियो बनाऊँगा ये वजह बताने के लिए कि क्यों बड़े से बड़ा ब्रांड या लोग अडल्ट्रेट करते हैं हनी को, और असली शहद में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि शहद की तरफ इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ फैली हुई हैं कि असली शहद बेचने वाले को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत ही परेशान होता है असली शहद बेचने वाला। इसके बारे में एक पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।